नमस्कार मित्रों, कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातक ऐसे अब पीरियड में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर आपके कई तरह के कार्य मुकम्मल होंगे, कई तरह के अवरोध दूर होंगे, बल्कि आपको सफलता के साथ साथ धन की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। वह कौन सी अवधि होगी, किन ग्रहों के कारण ये सब होने वाला है, विस्तार से जानते हैं दोस्तों। ये जो बचे हुए दिन हैं इस साल के दिसंबर अंत तक, पूरे 4 महीने हैं, 105 दिन, इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वह है कुमार ग्रह बुध, जो कि त्रिकोण के मालिक हैं, लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं, पंचम स्थान के मालिक हैं। उसकी चर्चा करेंगे। साथ में हम मंगल की, सूर्य, शनि इत्यादि की बात करेंगे। इनकी युति से जो योग बनेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से उनकी भी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, बुध कुमार ग्रह शुक्र के साथ 21 तारीख लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएगा, परंतु आप कहेंगे 6th हाउस में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्क राशि में 21 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं, भाग्य स्थान का मालिक जब छठे भाव में बैठे, छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का होता है, तो कहीं ना कहीं जॉब से, नौकरी से आपको रिलीफ मिलता है, लाभ होता है। नौकरी के लिए जो सर्विस करते हैं उनके लिए समय अच्छा हो जाता है। कोई ना कोई दुविधा, अवरोध आपकी नौकरी में अगर है तो वह दूर होने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक छठे भाव में जब भी हो, जो कि शुक्र है, और पंचमेश बुध का साथ भी है, तो नौकरी को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे इस अवधि में। शुक्र यहाँ पर हालांकि 15 तारीख तक ही रहेगा, 15 सितंबर तक, और बुध भी 15 तारीख तक ही रहेगा। बुध बल्कि 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। अगर हम बुध की चर्चा करें दोस्तों, जो मुख्य प्लैनेट आपका पंचम स्थान का मालिक है, शुक्र के अलावा बुध, सूर्य, केतु, इसके बारे में काफ़ी जातकों को दिमाग में एक नेगेटिविटी भी है, एक कौतूहल भी है, कुछ जातकों के जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। देखिए, सूर्य बुध तो दोनों मित्र हैं, नो डाउट केतु दोनों का मित्र नहीं है, परंतु मैं अक्सर बताता आया हूँ, जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो ये छाया ग्रह राहु हो या केतु उसी का फल देते हैं, जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं। हालांकि केतु सूर्य बुध दोनों का मित्र नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, परंतु क्योंकि सूर्य अपने भाव में है और बुध का साथ मिलेगा, ये भी पंचम भाव का मालिक है। बुध भी, बुध लक्ष्मी स्थान का मालिक है और सूर्य को बल्कि एक बल सा मिल जाता है। हालांकि सूर्य सक्षम है, यहाँ पर स्वग्रही है, पंचमेश सप्तमेश का संबंध होगा। सप्तम भाव में केतु यहाँ पर कोई ज़्यादा खलल नहीं डाल पाएंगे, बल्कि व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं, और दाम्पत्य जीवन के ऊपर इसका कोई नेगेटिव प्रभाव मैं नहीं देखता। भागीदारी में भी काम ठीक ठाक ही चलता रहेगा। आपकी परेशानियां बल्कि दूर होती है, धन संबंधित या वैवाहिक जीवन संबंधित। सूर्य बुध यहाँ पर आपकी उपलब्धियां बढ़ाने वाले हैं। पंचम स्थान का मालिक सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए, केतु कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा। आप इस चीज का ध्यान रखें। रोमांस के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी और संतान को लेकर कोई दिक्कत है वह भी दूर होती है, और कहीं ना कहीं अगर आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए भी पढ़ाई के लिए समय उपयुक्त ही रहेगा। सूर्य बुध यहाँ पर बुध द्वितीय राजयोग के कारण आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है, आपकी वाक्पटुता इस अवधि में काम करेगी। केतु यदा कदा आपके जो बुद्धि का मालिक है उसे भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, परंतु सूर्य का साथ है बुध को, तो बुध द्वितीय राजयोग के कारण भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी। फिर भी आपको केतु के उपाय कर लेने चाहिए अगर आपकी केतु की महादशा, अंतरदशा इत्यादि चलती है।
अदरवाइज यह बहुत उत्तम योग है। किसके लिए? व्यापार के लिए, रोजमर्रा की आमदन के लिए, इवन अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। आगे बुध चले जाएंगे कन्या राशि में, अष्टम भाव में उच्च के होंगे। दोस्तों याद रखिए, ये बुध अष्टम भाव में जब उच्च का होता है तो अचानक से बड़ा लाभ, लेगेसी से लाभ होता है। 15 सितंबर को यहाँ पर पहुँचेंगे बुध और 3 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। उच्च के बुध का मतलब ये है, पंचम भाव का मालिक भी है बुध, तो यहाँ पर लॉटरी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे होंगे 15 सितंबर से। तो बुध कमाल करने वाले हैं। व्यापार से स्थितियाँ बेहतर, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी, जिसके कारण कई तरह के आप कई तरह की प्रॉब्लम्स से बच पाएंगे, बल्कि आपके शत्रु का हनन होगा। इस अवधि में हिडन एनिमीज जो हैं, वो जो परेशान किया करते हैं, जो किसी तरह की दिक्कत दिया करते हैं, उनका अंत होता है। कई तरह की प्रॉब्लम्स का बेसिकली अंत होता है जब बुध उच्च के 15 सितंबर को अष्टम भाव में आते हैं। ये स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट करता है, आयु में वृद्धि करता है, व्यापार चलता है और कोई गोपनीय जो कष्ट है उसका अंत होता है। बुध का उच्च का होना ये स्टैंप लगा देता है कि आपको रिलैक्स्ड करता है। विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है बुध अपनी ही राशि में, और वह भी एक्साल्टेड, तो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए अच्छा, विदेशी कामकाज के लिए अच्छा। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो ये बेहतर स्थिति बनती है। तुला राशि का बुध 3 अक्टूबर से दोस्तों भाग्य स्थान में, अब पंचम भाव के भी फल देगा बुध भाग्य स्थान में तुला राशि में, तो भाग्य आपका विदेशों में भी चमकेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो कामयाब होंगे। गुरु की दृष्टि भी है इस बुध के ऊपर। गुरु आपके धन भाव के और लाभ स्थान के मालिक है। देखिए कितना गजब का योग है। गुरु के साथ संबंध हो जाता है बुध का, गुरु की दृष्टि में बुध, वह भी 3 अक्टूबर से। तुला राशि में बुध जब होंगे तो गुरु देखिए लाभ स्थान का मालिक, पंचम भाव के मालिक को देखेंगे तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ, व्यापार से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन 3 अक्टूबर से तो 100% मिलता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी रहेगी जो कि लाभ स्थान का, आय का मालिक है। इनकम का ग्राफ बढ़ता है बेसिकली अक्टूबर के महीने की शुरुआती पीरियड में। हालांकि ये बुध की स्थिति आपको बताया सिंह राशि में आने से ही बेहतर हो जाती है। पंचमेश होकर सिंह राशि में बैठेगा बुध जब केतु सूर्य के साथ, तो यहीं से ही शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे होते, दाम्पत्य जीवन सुखद होता, व्यापार की स्थिति बेहतर होती, व्यापार के कारक हैं। तो बुध का गोचर मुझे लगता है ये अक्टूबर नवंबर के महीने तक बहुत बेहतर रहने वाला है और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर हम और आगे चलें, मंगल की स्थिति के ऊपर और सूर्य की स्थिति के ऊपर भी चर्चा कर लें हल्के से। देखिए मंगल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को संशय रहता है, क्योंकि मंगल तृतीय भाव के भी मालिक हैं, परंतु अभी तो स्थिति ऐसी है जब अष्टम भाव में बैठे हैं, मंगल 3rd हाउस को देख रहे हैं तो आपको पराक्रमी तो बना रहे हैं, आपको कोई हरा तो नहीं सकता। इस अवधि में आपके जोश में कमी नहीं करता, आप कहीं ना कहीं कर्मठ रहते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अड़ोसी पड़ोसियों के ऊपर आपका रुतबा बना रहेगा, अनुजों का साथ मिलेगा, कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिलते हैं, कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आता है। तो मंगल अभी अष्टम भाव में है, परंतु बेहतर स्थिति भाग्य स्थान में कही जा सकती है, क्योंकि 10th लॉर्ड का भाग्य स्थान में बैठना आपका कार्य क्षेत्र काफ़ी हलचल भरा रहेगा, उसमें कोई ना कोई तरक्की, कोई ना कोई सफलता मिल जाती है भाग्य के कारण। खासकर अगर आप बाहर सेटल्ड हैं, कहाँ कब आएंगे तुला राशि में ये भी बता दूं, 13 सितंबर को, अगले महीने मंगल भाग्य स्थान में जब आ जाएंगे तो विदेशों से आपको लाभ होगा और अपने प्रोफेशन के कारण आपकी विदेश यात्रा संभव है। जिनकी कुंडली में विदेश जाने के योग होते हैं वह तैयार हो जाएं। आपके 13 सितंबर से विदेश यात्रा के योग बनते हैं और वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको सफलता मिलती है। तो मंगल भाग्य स्थान में बैठकर 3rd हाउस को भी देखते हैं, अगेन आपको साहसी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं और जीवट वाले आप व्यक्ति रहते हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में खासकर जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तुला राशि में प्रवेश करते हैं 13 सितंबर से जैसे ही मंगल। वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर को आएंगे, जहां पर ये रुचक नामक राजयोग बनाएंगे। यहाँ पर कमाल की स्थिति है।
ये सुपर डुपर राजयोग है आपके लिए 27 अक्टूबर से। और आपको बता दें 27 अक्टूबर से लेकर यह 7 दिसंबर तक लंबी अवधि तक यहाँ पर रहेंगे। पूरा नवंबर का महीना और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ये रोचक नामक राजयोग के कारण आप अक्टूबर से ही सुर्खियों में रहने वाले हैं। आप अक्टूबर से ही सुर्खियों में रहने वाले हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज में रुतबा बढ़ने वाला है और आपको उच्च पद मिलने वाला है, प्रमोशन होने वाली है। नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो स्थितियां आपके अनुरूप होंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि के संकेत और स्टेटस बढ़ने के संकेत बहुत लाजवाब है। अगर आप राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, जर्नलिस्ट इत्यादि हैं, तो भी ये स्थिति 23 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, अपनी बुक कोई लिखी हुई है उसे पब्लिश करवाने में ये मददगार होगा। रोचक नामक राजयोग आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाएगा और आपका जोश कभी इतना जोश में नहीं होंगे जो इस अवधि में होंगे। 10th हाउस का मंगल वैसे ही बली होता है, ये तो अपनी राशि में है, तो ये आपके लिए याद रहे 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक, इससे बेहतर समय नहीं। और साथ में आपको ये बता दूं, इस अवधि में सूर्य के साथ भी मंगल होंगे। नोट कर लीजिए ये तिथि 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक सूर्य भी साथ में होंगे, मंगल के साथ होंगे, वृश्चिक राशि में होंगे। ये 22 दिन मंगल सूर्य का योग व्यापार में वृद्धि भी करवाता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, विदेश यात्रा तक के योग और दाम्पत्य जीवन, आपका लव लाइफ बेहतर रहता है और अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। सन सरकारी क्षेत्र से, पॉलिटिक्स से, राजनीति से आपको सफलता दिलाता है। कब से? 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये 99% होकर रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल जब 10th हाउस में होंगे और सूर्य आपके केंद्र के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है, सप्तमेश और दशमेश इकट्ठे हों तो कमाल तो होगा। दोस्तों, कैरियर और पब्लिक में प्रतिष्ठा, स्टेटस का बढ़ना और सरकारी तंत्र से, शासन सत्ता से भी लाभ हो, राजनीति के गलियारों में आपका कद बढ़ेगा, ये सूर्य करने जा रहे हैं। इवन दिसंबर के महीने में भी इनकी युति मिथुन धनु राशि में होगी। देखिए, मंगल धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा 7 दिसंबर को। 10th लॉर्ड 11वें भाव में हो तो सरकारी तंत्र से भी फायदा, मित्रों का साथ मिले। लग्नेश शनि से भी दृष्ट रहेगा मंगल। दोस्तों, जब मंगल धनु राशि में 7 दिसंबर को प्रवेश करेगा, शनि को मंगल देखेगा, मंगल को शनि देखेगा, यानी कि लग्नेश हैं शनि और 12वें भाव के मालिक भी हैं शनि, तो विदेशों से भी लाभ। और लग्नेश का 10th हाउस के साथ संबंध बनाना, 10th लॉर्ड के साथ संबंध बनाना, 10th दृष्टि से शनि का मंगल के ऊपर एस्पेक्ट रहेगा दिसंबर के महीने में। तो इसका मतलब दिसंबर के महीने में भी आप कैरियर में कुछ ना कुछ खास हासिल करेंगे, बल्कि इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, क्योंकि धन स्थान में बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं इनकम का ग्राफ बढ़ाता है। फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ हलचल भरा होगा, कोई मांगलिक कार्य नवंबर दिसंबर के महीने में होने के योग बनते, खासकर दिसंबर जब शनि मंगल का आपस में दृष्टि संबंध होगा। तो ये जो गोचर है, हालांकि हमने सूर्य मंगल बुध की ही बात की है, शनि की ही बात भी कुछ की है, और जबकि शनि का संबंध बन रहा है मंगल के साथ, शनि बुध का भी संबंध बनेगा। बुध पंचमेश है और शनि लग्नेश हैं। देखिए, ये कब बनेगा मैं बता दूं, जब बुध उच्च के होंगे कन्या राशि में 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शनि बुध का भी संबंध होगा। तो अचानक से शेयर स्टॉक मार्केट में ग्राफ आपका बढ़ेगा, व्यापार के लिए अच्छा रहेगा और कोई आपको गोपनीय इनकम होगी, लिगेसी से लाभ होगा। 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक शनि और बुध का संबंध, दोनों मित्र हैं और लव लाइफ आपका अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपको प्यार मोहब्बत के लिए अच्छा समय मिलेगा, आप रिलैक्स्ड रहेंगे और इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी होने से आप शत्रुहंता रहेंगे।
कहीं ना कहीं शनि और बुध का संबंध आपको पराविद्याओं से भी काफ़ी लाभ करवाने वाला है 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। ये बहुत अच्छा है। विदेशी कामकाज में भी सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी सफलता देता है ये योग, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध लग्नेश के साथ संबंध बनाए जो कि 12वें भाव का भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं पराविद्याओं से भी लाभ, आपकी हॉबीज़ परवान चढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रह गोचर है आपके लिए काफ़ी लाभकारी है और इसमें खास रोल बुध, मंगल, शनि, सूर्य का तो रहेगा। इवन शुक्र भी पीछे नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर आज इतना ही। फिर से चर्चा को जारी करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।